यमुना एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट के आसपास 10 किलोमीटर में कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अभी वहाँ कुछ नहीं है, बस रेट्स बढ़े जा रहे हैं। दूसरी साइड पे लोग बोलते हैं एयरपोर्ट चालू होने वाला है, फिल्म सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम चालू हो गया है या होने वाला है, प्लान जोन है, अभी इन्वेस्टमेंट कर लो वरना लेट हो जाएगा। द रियल प्राइस अप्रिसिएशन इज येट टू हैपन। सो इफ यू सी, दोनों तरीके की बातें हो रही हैं आज मार्केट में, बट सच क्या है, फैक्ट्स एंड डेटा क्या बोलता है, किसकी बात माननी चाहिए, आज इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे टू आज यहाँ चल क्या रहा है। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर पीपल हु डोंट नो, इनिशियली व्हेन द कॉन्वर्जेशन ऑफ न्यू एयरपोर्ट एंड दिल्ली को आगरा से लिंक करने की एक रोड की जब बात चालू हुई थी, ये दोनों बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे। यमुना एक्सप्रेसवे का नाम उस टाइम ताज एक्सप्रेसवे था 2001 में जब इसकी प्लानिंग हुई थी, बट जब इसे जेपी ने बना के कंप्लीट किया 2012 में, तब तक इसका नाम यमुना एक्सप्रेसवे हो गया था। ऑन द अदर हैंड, आज के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आइडिया भी 2001 में उस टाइम के यूपी के सीएम ने दिया था, बट जैसे जैसे सरकार बदली, ये एयरपोर्ट की लोकेशन हर सरकार के साथ चेंज होती रही एंड फाइनली 2011-2012 के आसपास ये फाइनल हुआ कि अब ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास जेवर में बनेगा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि येड़ा, उसको भी 2001 में बनाया गया था और बनाने का मकसद था कि ये एक प्लान्ड सिटी बसा सके, लेकिन एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट तक यहाँ कुछ खास हुआ ही नहीं। पूरी टाइमलाइन आपको येड़ा के मास्टर प्लान 2041 को दिखाते दिखाते समझाता हूँ। ग्रेटर नोएडा से जैसे ही आप आगरा की साइड आगे बढ़ते हो, द फर्स्ट सेक्टर्स ऑन बोथ द साइड्स आर 26B, 26, 26A, 17A and B. Sector 26 and 26A are for residential with some parts of 26 जो रेड में मार्क्ड है is for commercial. 26B and 17AB are for institutions जहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, IIMT यूनिवर्सिटी, GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ऑलरेडी आज की डेट में चालू हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, राइट में यू विल सी इंडियाज फर्स्ट Formula 1 रेसिंग ट्रैक जो कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है। एक ऐसी स्पोर्ट्स टाउनशिप जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था विद रेजिडेंशियल प्लॉटिंग, हाई राइजेस and even legal farmhouses land. This township was way ahead from its time. And if you don't believe me, go and see from your own eyes. जेपी के डिक्लाइन के बाद भी, इतने सालों की रुकावट के बाद भी, आज इसकी प्लानिंग एंड इंफ्रा डजंट फील लाइक आप भारत में ही हो। जस्ट अ टिप, अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज, जेपी स्पोर्ट्स सिटी को अब वेदांता ग्रुप डेवलप करेगा एंड डिलीवर करेगा। एंड इफ यू वांट टू ओन समथिंग व्हिच इज वेरी रेयर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, देन बाय 2000 एंड 4000 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट हैं स्पोर्ट्स सिटी में, दे विल बी यूज्ड फॉर लीगल फार्म हाउसेस। प्लस मैं इस टाउनशिप के बारे में 1 घंटे बात कर सकता हूँ, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द राइट साइड इज सेक्टर 22A टू 22D एंड अगर हम लेफ्ट में देखेंगे तो सेक्टर 18, 19, 20 एंड 16A एंड 17 आएगा। All these are residential sectors. येड़ा की फर्स्ट प्लॉटिंग स्कीम RPS 01 2009 was launched in सेक्टर 18 एंड तब से लेके अब तक 9 प्लॉटिंग स्कीम्स आ चुकी हैं रेजिडेंशियल की स्पेशली, एंड मोस्टली सब लेफ्ट साइड के सेक्टर में थी। अगर मैं कुछ छोटे अथॉरिटी प्लॉट्स हटा दूं सेक्टर 22D में से एंड गौर की यमुना सिटी हटा दूं सेक्टर 19 से, तो सब कुछ मोस्टली लेफ्ट में ही था। फर्स्ट स्कीम का प्राइस था 4750 रुपए पर स्क्वायर मीटर एंड लास्ट जो अभी स्कीम आई है 2025 में, उसका प्राइस था 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। वहीं अगर आप एक्सप्रेसवे के राइट साइड पे देखोगे तो सेक्टर 22A से लेके 22D मोस्टली एवरीथिंग इज अलॉटेड टू प्राइवेट डेवलपर्स फॉर प्लॉटिंग एंड हाई राइज कंस्ट्रक्शन। सेक्टर 19 गौर यमुना सिटी के बाद अब अगर कहीं लोग रहने आएंगे तो वो यही सेक्टर्स होंगे 22A से लेके 22D तक, बिकॉज आज सारी डेवलपमेंट यहीं पे हो रही है, बोथ इन प्लॉटिंग एंड हाई राइज। वहीं इनके पीछे जो सेक्टर है सेक्टर 24, वो मिक्स्ड यूज लैंड है जहां आज वीवो, बीकानेर वाला, पतंजलि एंड और भी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राइट साइड पे
2 इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं एंड बाकी सब रिक्रिएशनल ग्रीन है एयरपोर्ट तक। ऑन लेफ्ट फ्रंट का रेड मार्क्ड एरिया कमर्शियल के लिए है, सेक्टर 21 फिल्म सिटी के लिए अलॉट किया गया है। बाकी आप जितना भी पर्पल जो आप मार्क्ड देख रहे हो वो इंडस्ट्रियल के लिए है, जिसमें टॉय पार्क, एमएसएमई, अपैरल पार्क, मेडिकल पार्क ऑलरेडी प्लान्ड है। देन येलो आपका जितना भी मार्क्ड है वो रेजिडेंशियल की है। 4, 4.5 प्लस कुछ पीछे एंड में जो आपको लाइट पर्पल मार्क्ड मल्टीपल लैंड यूज के लिए जो सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए हैं। रेस्ट एयरपोर्ट की दोनों साइड में रेड मार्क्ड कमर्शियल है एंड राइट में 23C एंड 23E जो ब्राउन कलर से मार्क्ड है वो मल्टीपल लैंड यूज के लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। इसके बाद एयरपोर्ट तो आप सबको पता ही है। इसके अलावा अथॉरिटी 3-4 और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। आगरा तक टप्पल बाजना अर्बन सेंटर, राया अर्बन सेंटर, हाथरस अर्बन सेंटर एंड आगरा अर्बन सेंटर। इन पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। आज यहाँ चल क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बात करूँ तो पहला, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का काम लगभग कंप्लीट हो गया है और इसे दिसंबर तक फ्लाइट्स के लिए चालू कर दिया जाएगा। दूसरा, फिल्म सिटी के फर्स्ट फेज का टेंडर अलॉट हो गया है बेव्यू को, जो कि जॉइंट वेंचर है फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और आशीष भूटानी का, जिसका कंस्ट्रक्शन इस साल के एंड तक चालू हो जाएगा। तीसरा, आज येडा रीजन में 15 से ज्यादा बड़ी कंपनीज अपना प्रोडक्शन चालू कर चुकी हैं। कंपनीज लाइक वीवो, एवरी डेनिसन, बीकानेर वाला, एमटेट। चौथा, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन जोन इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग, जहां आज लाखों बच्चे पढ़ते हैं, जिनके नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पांचवा, ओलंपिक पार्क 1100 एकड़ में, जिसमें 29 स्टेडियम्स, 29 स्टेडियम्स एंड 5000 प्लस हाउसिंग यूनिट्स बनेंगे फॉर एथलीट्स। 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया के बिड के लिए यही बेस बनेगा। इसके अलावा 50 से ज्यादा कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अगले 2 साल में बन के कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस HCL एंड फॉक्सकॉन नॉर्थ इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ बना रहे हैं 3706 करोड़ की लागत से। द लिस्ट इज एंडलेस। आप जिस भी सेक्टर में देखो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, टॉय पार्क हो, MSME पार्क हो, यू विल फाइंड अ न्यू न्यूज एवरी मंथ। इस कंपनी ने नया प्लॉट ले लिया है, इस इंटरनेशनल ब्रांड ने यहाँ लैंड ले ली है। कुछ कंट्रीज ने तो अपनी माइक्रो सिटी बसाने के लिए अथॉरिटी से लैंड मांगी है, जिसकी अथॉरिटी ने लैंड अलॉटमेंट भी चालू कर दी है। कहीं कहीं अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, जैसे कोरियन सिटी है, अमेरिकन सिटी है एंड जापानीज सिटीज में शामिल है। हाँ, आज अगर आप यहाँ जाओगे तो या तो आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखेगी या खाली खेत ही दिखेंगे। ये तो हो गई एम्प्लॉयमेंट की बात। इंफ्रा में भी यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि मुंबई एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे एंड एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेसवे का काम जो कि चल रहा था वो लगभग अभी कंप्लीट होने वाला है। दूसरा, गाजियाबाद RRTS टू नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल इज ऑलरेडी पास्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इस पे भी कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। तीसरा, एयरपोर्ट पहुंचने के लिए नोएडा से आने वाले लोगों को या पीछे से आने वाले लोगों को ट्रैफिक ना मिले, इसलिए एक नया एक्सप्रेसवे पास हुआ है जो कालिंदी कुंज से यमुना के किनारे होते हुए एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। देन यमुना एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेसवे को वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्ट करने के लिए वेस्टर्न पेरिफेरल पे कनेक्शन का काम भी चालू हो गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट टू फिल्म सिटी, पॉट टैक्सी, लॉजिस्टिक पार्क, नाइट सफारी, ओलंपिक पार्क और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका या तो लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है या DPR स्टेज पे है वो आज की डेट में। नाउ व्हाई डिड आई टेल यू ऑल दिस? इन सब का मतलब क्या बनता है? मैंने आपको जो भी चीजें भी बताई, चाहे वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन लास्ट 6 years एक्सेप्ट इंस्टीट्यूशंस एंड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के काम को अगर मैं जोड़ दूं तो एयरपोर्ट भी 6 years के अंडर ही आ जाएगा। इन 6 सालों के पहले के 10 साल में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। रियल एस्टेट प्राइसेस भी हार्डली बढ़े थे। 2009 में जो अथॉरिटी प्लॉट्स 4750 के रेट पर लॉट हुए थे वो 2017-2018 तक 14 से 15 हजार रुपए के पर स्क्वायर मीटर पे ट्रेड हो रहे थे। आज वहीं जो प्लॉट 35 हजार रुपए पे अलॉट हो रहे हैं वो मार्केट में 70 से 80 हजार रुपए के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। लगभग सेम हाल था बिल्डर प्लॉट्स का भी उस टाइम पे। थिंग्स चेंज स्पेशली आफ्टर कोविड, एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी अनाउंसमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने सब कुछ किया नया बिजनेस लाने के लिए। यूपी इन्वेस्टर समिट बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज
कराना चालू किए। आज उसी का रिजल्ट है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, जहां सिर्फ शूटिंग नहीं ट्रेनिंग भी होगी नए टैलेंट की। देन आपकी कोरियन सिटी है, अमेरिकन सिटी है, जापानीज सिटी है, लॉजिस्टिक हब है, टॉय पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग क्लस्टर है, एमएसएमई पार्क है, मेडिसिन डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए मेडिकल पार्क है। ये सब पेपर पर नहीं है, इन सब का काम चल रहा है और अगले 5 सालों में यहाँ लोग काम कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ अगले 5 साल में काम करेंगे? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेट्स टॉक अबाउट रियल एस्टेट नाउ। येड़ा के टोटल लैंड में 40% इज इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल सिर्फ 18% है, कमर्शियल 4%, ग्रीन एंड रिक्रिएशनल लैंड इज 13%, इंस्टीट्यूशनल 9%, रोड एंड इंफ्रा इज 15%। नाउ टेक अ मोमेंट एंड थिंक, ऐसा आपने किसी और सिटी में देखा है विद दैट स्ट्रॉन्ग प्लानिंग? आई डोंट थिंक सो। आज एक ऐसी जगह जहां आज आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, यू विल मेक मनी विद टाइम, बट देयर इज अ बट। हर प्रोडक्ट सेम रिजल्ट सेम टाइम पे नहीं देगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्रेस वे के राइट पर मोस्टली लैंड डेवलपर्स को अलॉट हुई है एंड लेफ्ट में अथॉरिटी के सेक्टर्स आते हैं। अथॉरिटी प्लॉट्स में भी एंड यूजर को आने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्डर प्रोडक्ट्स में भी डोंट गो रनिंग एवरीवेयर, बिकॉज हर डेवलपर ना तो सही साइज ला रहा है और ना ही सही रेट पे ला रहा है, स्पेशली इन हाई राइज। जो लग्जरी आज आप यहाँ देख रहे हो वो लग्जरी नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स एयरपोर्ट के पास के अफोर्डेबल सेगमेंट्स के प्रोडक्ट हैं। ये आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा। रियल लग्जरी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने में अभी कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। एंड यस, साइज एंड प्राइसिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो भी आज आप खरीद रहे हो, 3 years 5 years डाउन द लाइन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जब आप इन अपार्टमेंट्स को सेल करने जाओगे। प्रोडक्ट तो बहुत है मार्केट में और बिक भी लगभग सारे हैं। आप कुछ भी मान लो, चाहे फोमो हो चाहे कुछ भी हो, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे 1-2 ही पसंद है, स्पेशली आज की मार्केट में, एंड 1-2 जो आने वाले 2-3 महीने में आने वाले हैं। एंड प्लॉटेड डेवलपमेंट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, देन योर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड हेयर शुड बी मिनिमम 4 to 5 years। डोंट प्लान के 1 साल 2 साल में बेच के निकल जाएंगे, टाइम लगेगा। और हाँ, if you have 20 crores or you know someone who has, then buy or ask them to buy the 4000 meter plot जो मैंने आपको बताया। अगर आप ना समझा पाओ, then give them my number, मैं फैक्ट्स के साथ पूरा समझा दूंगा। बाकी गाइज डोंट वरी अबाउट द 10 किलोमीटर बैन। अगर आपने रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी ली है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपने कच्ची कॉलोनी टाइप में कुछ लिया है तो आपको येड़ा अथॉरिटी एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा डेटा है जो ये प्रूव करता है यमुना एक्सप्रेसवे पर सही प्रोडक्ट में आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न देगी। डेटा लाइक कंपैरिजन टू अदर सिटीज, अपकमिंग एम्प्लॉयमेंट, इनकम ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट दे विल बाय व्हेन दे कम। कितने इंडस्ट्रियल या आईटी के प्लॉट्स हैं, कितने टोटल अलॉट हो चुके हैं, कितने पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है, वो कब तक चालू होंगे, उनमें कैसी जॉब्स आएंगी एंड अलॉट मोर। बहुत सारा डेटा होता है जिसके बेसिस पे वी हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग की डिमांड कहाँ और किस चीज़ में आएगी। सो जो लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके से जवाब दूँ, जिसको भी आप मुझसे जवाब दिलवाना चाहते हो, तो कमेंट करके बताओ। 100 कमेंट्स जब भी हो जाएंगे, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो विद द डेटा। तो जो भी यमुना एक्सप्रेसवे को लेके नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं, उसका आंसर मैं इस तरीके से दे दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगी है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ भी समझ आए, तो इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो भी यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।